नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आज बात हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, जिसमें कई सारे अपडेट आए हैं। क्या कुछ वो अपडेट है, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे परत दर परत। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 राउंड फायरिंग हुई। 6 राउंड में से 3 से 2 गोलियां बताई जा रही कि उनको लगी, एक गोली पेट में लगी, एक सीने में लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस पूरी हत्या के बाद कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाबा सिद्दीकी की हिस्ट्री या आप कहें कि उनकी शख्सियत या उनके अपने वर्चस्व को देखिए तो निश्चित तौर पर वो कोई मामूली चेहरा नहीं। एनसीपी में वो इसी साल फरवरी में शामिल हुए थे। 8 फरवरी को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 10 फरवरी को वो एनसीपी अजीत गुट के उस काफिले में शामिल हुए और बहुत जोरदार उनका, अगर आप उस शामिल होने का पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो बहुत शानदार रहा था। बॉलीवुड में भी उनकी काफी अच्छी पकड़, लोगों से बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। इफ्तार पार्टी का जब आयोजन होता था तो सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर तमाम बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां उनके इफ्तार पार्टी में नजर आती थी। अब जब उनकी हत्या हुई उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्यारों का, शूटर्स का मकसद क्या रहा होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आ गया। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ अपडेट ये भी है, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई गुट ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ले ली है। अब देखिए इसे सलमान खान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सलमान खान पर हमला करने की कोशिश हुई, देखिए ये तो सबको ही पता है कि बिश्नोई जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी सलमान खान को लेकर है ही, जो हिरण केस हुआ है उसके बाद। और अब कहीं ना कहीं ये अपडेट भी सामने है कि कहीं ना कहीं नाराजगी शायद इस बात को लेकर है कि जो बाबा सिद्दीकी है उनके सलमान खान के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, हमेशा से दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो क्या इसलिए ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? अच्छा, एक अपडेट देखिए ये भी सामने आ रही थी कि 15 से 30 दिन पूरी रेकी की गई है, उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इनफैक्ट उनको धमकी भी मिली थी, जिसके बाद उनको Y+ सिक्योरिटी की भी बात सामने आ रही थी। और अगर ये सब कुछ था और उसके बावजूद अगर उन्हें शूट आउट किया गया है, वो भी कल के दिन जो विजयदशमी का दिन था, भीड़ भाड़ वाला दिन था, आप समझिए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और खुद सरकार में विधायक रहे जब ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे उठेंगे। और अब हालांकि जांच जो है बड़े लेवल पर हो रही है। बाबा सिद्दीकी का अगर आप पॉलिटिकल सफर देखेंगे, 3 बार के विधायक रहे हैं। बांद्रा पश्चिम से वो 3 बार विधायक रहे, पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अभी उनके बेटे भी विधायक हैं और बेटे के दफ्तर के बाहर ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बेटे और वो दोनों थे, बताया जा रहा है कि बेटे अपनी कार से निकल गए थे या थोड़ी ही दूरी पर थे और उसके बाद जैसे ही सिद्दीकी अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे और उसी वक्त हमलावरों ने ये हमला किया। अब सवाल ये है कि क्या इस हमले को अचानक से अंजाम दिया गया या फिर इसकी प्री प्लानिंग की गई थी। तो जो 2 शूटर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें एक हरियाणा का है और एक यूपी का अभी गिरफ्तार हुआ है और जो तीसरा है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कैसे इसको अंजाम दिया। तो शूटर्स को जिनको गिरफ्तार किया है, जो बात सामने आ रही है उनके मुताबिक ये बताया गया है पूछताछ में कि 25 से 30 दिन से वो लगातार रेकी कर रहे थे। घर से लेकर दफ्तर तक उनके हर एक मूवमेंट की रेकी की गई थी और उसके बाद इस घटना को बाकायदा प्री प्लानिंग करके अंजाम दिया गया। लेकिन क्या इसका एग्जिट प्लान नहीं बनाया गया था? क्योंकि जिस तरीके से शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है, वो वहां से भागता है, झाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, पुलिस वहां पहुंचती है, उसको वहां से गिरफ्तार करती है, वो कहता है मुझे मारिए मत। 19 और 23 साल दोनों की उम्र बताई जा रही है। तो ये बताया जाता है कि क्या ये पूरी तरीके से पैसे के लालच में, चूंकि एडवांस भी इन लोगों तक पहुंचाया गया था, तो क्या पैसे के लालच में ये हत्याकांड इन शूटर्स ने इसको अंजाम दिया? बिश्नोई गैंग से क्या ये जुड़े हुए थे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इनको हैंडल कर रहा था, यानी हैंडलर तक कब तक पुलिस पहुंचेगी? ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा। बिल्कुल, और देखिए चुनौती ये भी है कि आप इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखिए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। किसी भी ऐसे शख्सियत को मार देना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए उन्होंने पूरी रेकी की है, जैसा कि लगातार हम आपसे कह रहे हैं। और जिस तरीके के हथियार का इस्तेमाल हुआ है, 9.9 mm जो पिस्टल है और जो मैगजीन बरामद हुए वो बहुत ही अत्याधुनिक है। मतलब कि उन्हें ये तमाम चीजें मुहैया कराई गई। और देखिए अगर वो 30 से 35 दिन का रेकी कर रहे, इट मीन्स कि उन्होंने वहां पर स्टे भी किया होगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था हुई होगी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा नेटवर्क है, आप समझिए कि ये कई लोगों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 लाख रुपए जो है इन्हें दिए गए थे मर्डर के लिए। और
कुछ पैसे एडवांस दे दिए गए थे, कुछ पैसे देने बाकी थे, लेकिन इन सब के बीच अगर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो इसका संबंध सलमान खान से क्या रहा होगा? क्योंकि देखिए सलमान खान वो शख्स रहे जो कल सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे लीलावती अस्पताल। शूटिंग उन्होंने छोड़ दी थी बीच में, उसके बाद संजय दत्त भी पहुंचे और तमाम जो बॉलीवुड के हस्तियां। देखिए क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी एक तरफ तो पॉलिटिकल करियर उनका है ही, लेकिन एक जो वो इफ्तार पार्टी देते थे उसकी वजह से भी वो चर्चा में रहते थे। अक्सर वो तस्वीरें काफी वायरल हुआ करती थी और उनके संबंध जो है सबसे पहले सुनील दत्त से और उसके बाद फिर संजय दत्त से भी काफी बेहतरीन रहे। तो ऐसे में क्या ये जो संबंध है किस तरीके से भारी पड़ा है बाबा सिद्दीकी पर, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है, खास करके दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है, वो भी पहुंची है मुंबई। लगातार पुलिस प्रशासन अब इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द तीसरे आरोपी को पकड़ा जाए और हर एक अपडेट जो है वो लिया जाए कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया है। अब सवाल यही है कि यह कितनी बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए, किस तरीके से इसका खुलासा किया जाएगा, जो शूटर्स पकड़े गए हैं क्या उनसे हैंडलर्स तक पुलिस पहुंचेगी, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहेगा पुलिस के लिए। लेकिन अब ये समझना होगा कि सलमान खान का जो जिक्र आ रहा है, सलमान खान का इसलिए भी जिक्र है क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कुछ सालों से विश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उसको लगातार देखा जा रहा है, पिछले दिनों उनकी बालकनी में फायरिंग भी की गई और आज भी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आज उस पूरे इलाके की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जाहिर है कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा इस तरीके की घटना को अंजाम देना। अब जरा ये भी समझिए कि क्या इतना आसान था बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देना, क्योंकि सत्ताधारी दल के साथ जो दल जुड़ा हुआ है, अजीत पवार की पार्टी, शिंदे की पार्टी, ये पूरा गठबंधन है, इसमें सरकार है और उसी पार्टी में वो भी शामिल थे। 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि उनको धमकी मिली थी, जिसके बाद वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी उनके लिए अप्रूव की गई थी केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उनके साथ कांस्टेबल नहीं थे, तो क्या जो सुरक्षा दी गई थी उसको पूरी तरीके से अप्रूव नहीं किया गया था? क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट के तौर पर वो कंप्लीट हो पाई थी, या फिर उस वक्त जब वो मौजूद थे सुरक्षा कर्मी की तरफ से गोली क्यों नहीं चलाई गई? तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े हो रहे हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ आखिर जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे सुरक्षाकर्मी वो कहां थे? उनकी तरफ से किसी भी तरीके के एक्शन या कोई फायरिंग क्यों नहीं नजर आई? ये भी एक जो है वो जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन पहले आपको धमकी मिलती है, विपक्ष लगातार इस पर कह रहा है कि ये सिस्टम का फेल्योर है, ये सुरक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है। आखिर आपको कैसे इस बात की भनक नहीं लगी कि एक इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और ऑटो से वहां पर सवार होकर आते हैं हत्यारे, इस पूरी घटना को अंजाम दे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हुई, कोई बड़ी लापरवाही हुई, जिसका खामियाजा ये हुआ। बिल्कुल, और देखिए सवाल एक ये भी अहम उठ जाता है कि जब किसी इस तरह के व्यक्ति को धमकी मिल रही है तो उसको कितना सीरियसली लिया गया। अगर देखिए धमकी मिली है तो इट मीन्स कि कुछ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि धमकी यूं ही मिली होगी। क्या उस धमकी की जांच नहीं की गई कि आखिरकार क्या इसके आगे चलकर मायने हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, खबर ये भी सामने कि कोई सीसीटीवी नहीं थी वहां पे जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, तो किस लेवल पर पूरी रेकी की गई है, किस लेवल पर टाइमिंग मैच किया गया है, आप सब कुछ देखें। अच्छा, उनके बेटे को भी मारने की प्लानिंग थी, खबर तो यहां तक है सूत्रों के हवाले से, लेकिन क्योंकि एंड मोमेंट पे कहा जा रहा है कि जो जिशान सिद्दीकी है बेटे बाबा सिद्दीकी के, एंड मोमेंट पे उनका कोई कॉल आ जाता है, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और तब तक इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। तो क्या उनको भी मारने का प्लान था? अगर ऐसा था तो क्या जो हमलावर है कोई और भी प्लान के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि फिर से उन पर हमला किया जाएगा? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिरकार ये तीसरा आरोपी कब पकड़ा जाएगा और जो आरोपी पकड़े गए हैं वो क्या कुछ और बयान देंगे, नजर इस पर भी होगी। निश्चित तौर पर इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ये पूरे मामले में खुलासा करने में पुलिस को मदद मिलेगी। तीसरे आरोपी का नाम भी सामने आ चुका है, खबर ये भी है कि उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है और मैन जो इन दोनों को लीड कर रहा था वो ये था जो अभी फरार है, और उसको कौन लीड कर रहा था ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इसको आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये कराई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद आखिर वो कौन है जो मुंबई में जेल के बाहर हैं, लॉरेंस से जुड़े हुए हैं और इतने बेखौफ हैं कि इस तरीके के घटना को अंजाम दे सकते हैं। आगे पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा
इस तरीके की धमकियों को नजरअंदाज करना और इस तरीके के लोग जो इस तरीके का थ्रेट उनको है, उनकी सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक होना बड़ा मुद्दा और बड़ी परेशानी का सबब पुलिस के लिए बन सकता है। बिल्कुल, तो लगातार नजर रहेगी, हर एक अपडेट आपको देंगे सबसे पहले इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।